क्या आपने कभी सोचा है कि एक मामूली सा सफाई कर्मचारी जो पूरी जिंदगी सादगी से रहा, अपनी मौत के समय 60 करोड़ रुपए की संपत्ति छोड़ जाता है? वहीं दूसरी ओर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ एक बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंकर आलीशान बंगले और करोड़ों की सैलरी के बावजूद कर्ज में डूबकर दिवालिया हो जाता है। सुनने में यह किसी फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन यह सच है। पैसा कमाना सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कितने स्मार्ट हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि आप बर्ताव कैसे करते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो बुक हिंदी में। आज हम मॉर्गन हाउसल की मशहूर किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी से वो 3 सबक सीखेंगे जो आपकी पैसों को देखने की नजर हमेशा के लिए बदल देंगे। पॉइंट 1, कोई भी पागल नहीं है। हम अक्सर दूसरे लोगों के फैसलों को देखकर कहते हैं ये तो पागलपन है, लेकिन एक बात याद रखिए, पैसों के मामले में कोई पागल नहीं होता। हर इंसान का फैसला उसके पुराने अनुभवों पर टिका होता है। जिसने अपनी आंखों से मंदी या गरीबी देखी है, वो कभी स्टॉक मार्केट पर भरोसा नहीं करेगा। वहीं जिसने तेही देखी है, वो रिस्क लेने से नहीं डरेगा। हम सब अलग अलग दौर से गुजरते हैं, इसीलिए निवेश करने का सबका अपना अपना तरीका सही है। पॉइंट 2, अमीर दिखना अथवा अमीर होना। लेखक कहते हैं कि अमीर वो है जिसकी आमदनी बड़ी है और जो महंगी कारें या घड़ियां दिखाता है, लेकिन दौलतमंद वो है जिसकी संपत्ति हमें नजर नहीं आती, जैसे बैंक बैलेंस, स्टॉक्स या निवेश। हम अक्सर अमीर दिखने की होड़ में अपनी दौलत को खत्म कर देते हैं। याद रखिए, जो पैसे आप खर्च कर देते हैं वो आपकी दौलत नहीं है। असली दौलत वो है जो अभी आपने खर्च नहीं की है। पॉइंट 3, अपनी आजादी खरीदना। दौलत का सबसे बड़ा फायदा क्या है? बड़ा बंगला नहीं। दौलत का सबसे बड़ा फायदा है अपने समय पर आपका कब्जा। जब आप सुबह उठकर यह कह सके कि आज मैं जो चाहे वो कर सकता हूं, वही असली अमीरी है। पैसा आपको वो ताकत देता है कि आप किसी बुरे बॉस या खराब सिचुएशन में फंसने के बजाय अपनी शर्तों पर जिंदगी जी सकें। अंत में मॉर्गन हाउसल बस एक ही बात कहते हैं, पैसों का मनोविज्ञान सिर्फ गणित नहीं, आपकी मानसिकता है। अगर आप अपनी जरूरतों को अपने ईगो से कम रख सकें, तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज से आप अपनी कौन सी एक फिजूल की आदत बंद करने वाले हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको इस ऑडियो समरी से कुछ नया सीखने को मिला, तो ऑडियो बुक हिंदी को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप खुद का एक बेहतर वर्जन बन सकें। मिलते हैं अगली किताब के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।